हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से पहले हम रोटर एंड डेथ व्हील का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम जस्ट डिस्कस कर लेंगे। फिर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे चलेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डेथ व्हील, डेथ व्हील एंड रोटर। डेथ वेल एंड रोटर। तो डेथ वेल आप जनरली जो लैंग्वेज में जानते हैं, जैसे मौत का कुआं वगैरह। तो उसमें जो बेसिक जो साइकिलिस्ट होता है या मोटरिस्ट होता है, तो उसका फंडा क्या होता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सेम चीज हम रोटर में देखने वाले हैं कि वहां पे कौन सा फिजिक्स हम यूज करते हैं, राइट। तो पहले हम देखते हैं डेथ वेल। तो डेथ वेल में क्या होता है, एक एक टाइप का, इस टाइप का स्पेरिकल लूप होता है। ओके। तो मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट है या मोटरिस्ट है, मतलब साइकिल चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है, किसी टाइम टी पे यहाँ पे है, ये किसी टाइम टी पे यहाँ पे है। तो इस केस में मान लीजिए सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पे है। तो जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे, इसको ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए वो देगा। और जो फ्रिक्शन है, और जो फ्रिक्शन है वो उसके एमजी को बैलेंस करता है। जो फ्रिक्शन है उसके एमजी को बैलेंस करता है, राइट। तो क्या बोला हमने, जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो पार्टिकल को या मोटरिस्ट या साइक्लिस्ट को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और जो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, उस वो एमजी को बैलेंस करता है। तो मान लीजिए किसी टाइम टी पे एक साइकिलिस्ट जो है, इस डेथ वेल में किसी टाइम यहाँ पे है वो, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ साइकिलिस्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, वो इतना ही सर्कल में घूम रहा है। ये हमारा जो डेथ वेल है उसका सेंटर है। तो डेथ वेल का ये हमने सेंटर ले लिया। तो मान लीजिए ये जो एंगल बना रहा है, ये दिस इज द थीटा। तो ये क्या होगा, जो नॉर्मल लगता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये एन हो गया आपका। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका सेंटर यहाँ पे है। ये आपका स्फीयर का सेंटर है। वो जो है वो आपका स्फीयर का सेंटर है। और सी जो पॉइंट है जहां पे वो साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो उस साइकिलिस्ट का जो सेंटर है यहाँ पे है सी पॉइंट पे। और नॉर्मल जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे मिलने वाला है हमको, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट भी है, नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा। ये यहाँ पे अगर हमारा डेथ वेल फ्रिक्शन लेस भी रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पार्टिकुलर स्पीड के लिए हम इसमें सर्कुलर पाथ में मोशन कर सकते हैं। बट ये पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया है। ये यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, तो नॉर्मल का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, एमजी को बैलेंस करेगा। और नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। ओके। तो बेसिक फंडा आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दो, अगर फ्रिक्शन टाइप का अगर डेथ वेल है तो उसका भी अपना एक रोल है। अगर फ्रिक्शनलेस टाइप का डेथ वेल है तो उसका भी अपना एक रोल है। कोई फ्रिक्शनलेस टाइप के अगर डेथ वेल में आप मोशन करेंगे, तो ये पोजीशन जो जनरली होगा अवॉइड करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल का डायरेक्शन सेंटर ऑफ स्फीयर के साइड है, ये नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा।
तो नॉर्मल का जब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा तो हमको mg बैलेंस करने वाला नहीं होगा। तो अगर पार्टिकल जो साइक्लिस्ट है एकदम से उसकी एक बोले तो इक्वेटोरियल प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उस केस में जो डेथ व्हील है उसके पास फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी फ्रिक्शन बिटवीन द साइक्लिस्ट एंड डेथ व्हील। बट इन केस ऑफ ए स्मूथ डेथ व्हील यू कैन कंसिडर एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मीन्स ये पॉइंट आपको अवॉइड करना है, कौन सा, ये वाला पोजीशन। बाकी सारे पॉइंट में mg का कंपोनेंट आ जाएगा। mg का कंपोनेंट आपका जो सेंटर की ओर है सर्कल का वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है mg को बैलेंस करेगा, राइट। सेम चीज रोटर के साथ भी है। रोटर में क्या होता है, जैसे डेथ व्हील में जो व्हील है स्टेशनरी है और साइक्लिस्ट मोशन कर रहा है। रोटर में क्या है, सिंपली सपोज दिस इज द रोटर, इसमें कोई पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस वॉल के साथ कांटेक्ट में है। ये जो वॉल का नॉर्मल कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है यहाँ पे mg को बैलेंस करता है। तो क्या लिखेंगे, फॉर सर्कुलर मोशन नेट फोर्स टू आर सेंटर इज mv² r। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ये फ्रिक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर, राइट। तो ये दो इक्वेशन सफिशिएंट है आपके रोटर और डेथ व्हील के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जैसे हमने सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में पढ़ा था। आई होप आपको डेथ व्हील और रोटर का जो बेसिक फंडा है, इसमें काम कैसे होता है, इसमें फिजिक्स क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो देखते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रखा है, अब हमको देखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमें क्या देखा था, पार्टिकल जो है किसी एक प्लेन में मोशन कर रहा है, वो प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मान ली पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मोशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमको चीजें देखनी है, फर्स्ट तो एक ब्लॉक है जिसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, स्ट्रिंग का एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरे पॉइंट पे हमने एक पार्टिकल को या छोटे से मास को या बॉब को अटैच कर दिया। ये क्या होगा, इस टाइप के वर्टिकल सर्कल में सेंटर के अबाउट मोशन करेगा। तो सर्कल के अबाउट मोशन करेगा, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइक सेंटर की ओर देयर शुड बी ए फोर्स, देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मोशन कराएगा। तो हम दो चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं, एक तो हो गया आपको एक ब्लॉक को स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देंगे, और दूसरा एक 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 सिलेंडर टाइप ले लेंगे या स्पेयर टाइप ले लेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट को जस्ट रखकर किसी भी पॉइंट पे हम एक स्पीड दे देंगे पार्टिकल को, तो वहां देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। तो वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। तो पहले क्या देखते हैं, when a bob is when a bob or particle is attached with a string। तो क्या बोला हमने, एक पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। सपोज मास ऑफ पार्टिकल जो है m है, सपोज मास ऑफ पार्टिकल इज m। तो यहां से हमने फिक्स कर रखा है, और एक मास को इसके दूसरे एंड ऑफ स्ट्रिंग पे हमने अटैच किया, ओके। अब इस पार्टिकल को मान लीजिए हम इन जब ये लोएस्ट पॉइंट पे था पार्टिकल जो यू स्पीड दिया, राइट। क्या करेगा ये पार्टिकल, इस टाइप के सर्कुलर पाथ में जाएगा, राइट, इस टाइप के सर्कुलर पाथ में
जाएगा, तो मान लीजिए जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो r है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वही हमारा सर्कुलर पाथ के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या बोला हमने, लेट r इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमने मासलेस मान रखा है, तो मान सकते हैं कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे सेम होगा। इसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, तो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ ए स्ट्रिंग, दूसरे एंड पे हमने एक मास को अटैच कर दिया, और जब ये मास लोएस्ट पोजीशन पे था तो हमने एक स्पीड दे दिया u। अब देखना है, मान लीजिए किसी टाइम t पे क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा। सपोज यहाँ पे पहुंचने के बाद इसका जो स्पीड है वो v है, ये एंगल कितना चला, थीटा, ये एंगल कितना चला, थीटा। अब क्या करना है, मान लीजिए दिस इज द पोजीशन 1, लेवल 1, दिस इज द लेवल 2। तो ये आपसे पूछा जाए ये पार्टिकल वर्टिकली कितना गया है ऊपर की ओर, तो यही जो हाइट है पार्टिकल का, यही डिस्प्लेसमेंट है। ये तो लेंथ आपका r है। सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट A, और दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपसे पूछा जाए AC का लेंथ कितना है, तो जस्ट आपको कंपोनेंट लेना है कितना, r cos थीटा। अदरवाइज आप बेसिक पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ये आपका r हो गया, ये आपका c है, ये आपका a है, तो cos थीटा किसके बराबर, AC बाई r। AC कितना हो जाएगा, दिस इज द r cos थीटा। तो AC हमने निकाल लिया, और AP हमको पता है, AP कितना है, AP इज r। तो आप नॉट AP, दिस इज CP, सॉरी, दिस इज CP। CP कितना है, r है। अब आपसे पूछा जाए AP की वैल्यू बताइए, तो AP कितना हो जाएगा, r में से हम AC को घटा देंगे, और AC कितना है अपना, ए r cos थीटा, दैट इज AP इज r 1 माइनस cos थीटा। तो AP निकल गया, मतलब H निकल गया, मतलब पार्टिकल कितना ऊपर गया है। किसी थीटा के लिए अगर बात करें तो पार्टिकल कितना ऊपर गया, H, दिस इज इक्वल टू r 1 माइनस cos थीटा, राइट। तो पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे जो टेंशन है वो हमेशा वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। टेंशन इधर लग रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो वर्क डन बाय, अगर टेंशन पूछा जाए तो टेंशन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। मतलब जो टेंशन है यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0। क्यों 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच, जैसे यहाँ पे बॉबलट हमने हैंग करके रखा है, तो टेंशन तो इधर लग रहा है स्ट्रिंग के अलोंग, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब फोर्स 90 डिग्री पे लगता है तो कितना वर्क होता है, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन हो गया आपका 0। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले आई थिंक आपको वर्क एनर्जी के बारे में कौन से पता होना चाहिए, राइट। वर्क एनर्जी जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, या वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो जब जब तक आपने ये स्टडी नहीं किया है, तो इट्स माय सजेशन टू एवरीवन, पहले आप जाए वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़े, फिर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़िएगा, राइट। हेलो। अब यहाँ टेंशन का वर्क डन 0 हो गया, तो एक ही फोर्स है जो काम कर रहा है जब पार्टिकल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 गया, वो कौन सा फोर्स है, mg। जब इधर से इधर जाएगा तो ऑल द टाइम mg तो लग ही रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन ने कोई काम किया नहीं। तो केवल यहाँ पे जो वर्क करने वाला फोर्स है वो mg है। और mg किस टाइप का होता है, mg का नेचर क्या है, ये mg किस टाइप का फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, सिंस ओनली कंजर्वेटिव, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस
इज वर्किंग। तो कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ कौन है, mg, राइट। सो वी कैन conserve the total मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या करेंगे हम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे, राइट। अब हम पोजीशन 1 और पोजीशन 2 को देखते हैं, 1 और 2 को। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 पोजीशन इट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2। तो मान लेते हैं यही हमारा रेफरेंस लेवल है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। तो रेफरेंस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं, जस्ट प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, राइट। तो हमने 0 मान लिया, राइट। अब हम 2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो कितना हो जाएगा, तो पार्टिकल कितने ऊपर गया है रेफरेंस लेवल से, एच हाइट, तो mgh, सॉरी अभी हमको तो लिखना है पोजीशन 1 पे। तो पोजीशन 1 पे अगर पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। जब पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं तो किसी एक लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं या कांस्टेंट मान सकते हैं, बाकी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, राइट। आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने कितना स्पीड दिया है लोएस्ट पॉइंट पे, हाफ है म्यू स्क्वायर। स्पीड दिया है यू, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ है म्यू स्क्वायर। जो पोजीशन 2 पे जा रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, और स्पीड कितना हो गया हाफ है v स्क्वायर, राइट। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा mu स्क्वायर 2mgh प्लस mv स्क्वायर। तो आप mv स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहां से, mu स्क्वायर माइनस 2mgh, और h की वैल्यू कितना है, एज की वैल्यू हमने अभी निकाल रखा है r1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज mv स्क्वायर, राइट। तो ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, पार्टिकल को हमने कहां से प्रोजेक्ट किया, लोएस्ट पोजीशन से, यू स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया। अब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे पहुंच जाए टॉप मोस्ट पोजिशन पे, ये टॉप पोजिशन पे, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से थीटा, अब ये एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो कितना एंगल हो जाएगा, ये 180 डिग्री। अगर मैं थीटा इजकल टू 180 डिग्री की बात करें तो एट टॉप पोजीशन, एट टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ, तो कितना हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर, थीटा कितना लिखेंगे आप, पाई, क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर इजकल टू एम यू स्क्वायर माइनस 2mgr 1 माइनस कॉस ऑफ पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है बताइए आप, कॉस पाई इज -1, तो 2mgr 1 माइनस ऑफ -1, कितना हो जाएगा ये एम यू स्क्वायर माइनस 2mgr इंटू 2, दिस विल बिकम एम यू स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2mgr, तो 4mgr, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकल गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा। अब हम पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पे पार्टिकल टॉप पोजीशन पे चला गया, तो पार्टिकल टॉप पोजीशन पे चला गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल जब 1 से 2 में जा रहा है तो 2 पोजीशन पे हम सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रही है, एक तो mg लग रहा है आपका, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो इस mg का कौन सा कंपोनेंट आने वाला है इधर, थीटा एंगल है तो mg cos थीटा, थीटा एंगल है तो mg cos थीटा। सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है t। अब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जो पार्टिकल
यू स्पीड से यहाँ प्रोजेक्ट किया, जब किसी एंगल थीटा पे था तो ये फोर्सेस हो गया एम जी, इधर की ओर एम जी थीटा थीटा, इधर की ओर हो गया आपका एम जी कॉस थीटा, और अंदर जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो टेंशन है। फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या बोलता है, नेट फोर्स टू आर सेंटर इज, यहाँ पे स्पीड हमने क्या मान रखा था भी, दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर। कितना फोर्स है सेंटर की ओर, एक टी तो सेंटर की तरफ है और एम जी कॉस थीटा इसके अपोजिट में है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाएगा आपका टी इजकल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हमको देखना है एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बढ़कर जब यहां से यहां जाएगा तो थीटा इंक्रीज होकर पाई हो जाएगा। जब थीटा इंक्रीज होकर पाई हो जाएगा तो टी की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना, तो एम जी कॉस ऑफ पाई प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। एम जी कॉस ऑफ पाई प्लस एम बी स्क्वायर बाई कॉस पाई कितना होता है -1, ये हो गया एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर टी, राइट। तो दो इक्वेशन हमको मिले, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने इक्वेशन 1 बनाया और एक सर्कुलर मोशन से हमने इक्वेशन 2 बनाया। ये दो चीजें आपको सर्कुलर मोशन में हमेशा करना है। क्या करना है, दो अलग अलग पोजीशन पे एनर्जी को कंजर्व करना है, और पार्टिकल साइमल्टेनियसली सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। डायनेमिक्स मतलब तो सेंटर की ओर फोर्सेस लग रही है दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये दो इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए, सर्कुलर मोशन का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, राइट। अब पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे था पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, स्ट्रिंग है। अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाता है, पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाता है, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल क्या आगे जा पाएगा या नीचे गिरेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड जीरो है किसी चीज को यहां से छोड़ते हैं तो एमजी लगना शुरू होता है तो नीचे की ओर आता है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाए और स्ट्रिंग, पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हो, तो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। कब, जब पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हो। अब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन किसी मोमेंट के लिए dt टाइम के लिए, छोटा टाइम के लिए जीरो हो जाए तब क्या होगा, वेलोसिटी तो जीरो नहीं होना चाहिए, इतना कंफर्म हो गया। अगर dt टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए आपका टेंशन जीरो हो जाए बट पार्टिकल के पास स्पीड हो, तो पार्टिकल क्या चाहेगा, प्रोजेक्टाइल बनाकर आगे जाना, प्रोजेक्टाइल बनाकर आगे जाना। बट पार्टिकल्स को ध्यान ये रखना है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, टेंशन थोड़े से टाइम के लिए जीरो हुआ, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बना के जाना चाहा, स्ट्रिंग ने क्या किया, जैसे ही आगे निकलना चाहा उसको फिर से टाइट कर दिया, तो पार्टिकल आगे जाएगा या फिर से सर्कुलर पाथ में आना शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है वो पार्टिकल किधर आएंगे, फिर से सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल केस में हम मान सकते हैं कि अगर टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़े टाइम के लिए जीरो भी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब पार्टिकल जो है अपना सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा। यस और नो, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, स्पीड जीरो नहीं होना चाहिए, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम मान सकते हैं कि टेंशन जीरो भी हो जाए बट अपना काम हो जाएगा, मतलब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर देगा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन speed at highest point, speed at highest point
should not be zero, should not be zero, but in critical case, we can assume that even if tension is zero, particle will complete the circular path, राइट। मतलब पार्टिकल अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा, राइट। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कम से कम क्या हो सकता है, वो जीरो या इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेंशन हमने क्या निकाल रखा है, इक्वेशन 2 को देखिए, तो माइनस एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। अब एम बी स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल रखा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये कितना है आपका इक्वेशन 1, एम यू स्क्वायर माइनस 4 जी आर। तो एम बी स्क्वायर आ गया आपका एम यू स्क्वायर माइनस 4 जी आर डिवाइडेड बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। अब आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 mgr प्लस mgr, that is mu square should be greater than equal to 5mgr। m से m कैंसिल हो गया, that is u square should be greater than equal to 5gr, तो u should be greater than equal to under root 5gr, under root 5gr। मतलब ये है पार्टिकल। और यहां से पूछा गया है कि u की जो वैल्यू है वो इधर ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट ऑफ 5gr और इक्वल टू है 5gr। तो मिनिमम वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन है इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू जो है वो मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हो तो लोएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल हो तो इसका जो स्पीड होना चाहिए मिनिमम अंडर रूट 5gr टू कंप्लीट द सर्कल, राइट। तो क्या लिखेंगे आप कॉन्सेप्ट्स में, तो मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल इज 5gr अंडर रूट 5। कितना आ रहा है ये देख लीजिए यहाँ से, अंडर रूट 5gr। इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा बट कम नहीं होना चाहिए, राइट। कम में क्या प्रॉब्लम है, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल सर्कल को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। अब आपसे पूछा जाए पार्टिकल जब लोएस्ट पॉइंट पे है तो इसमें कितना टेंशन है, जब हमने स्पीड कितना दिया अंडर रूट 5gr, मिनिमम अंडर रूट 5gr हो सकता है, मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप कुछ भी दीजिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा ही करेगा। जो मैं मिनिमम स्पीड दिया हूं अंडर रूट 5gr, इस केस में जो मिनिमम टेंशन है वो कितना है, अगर आपसे पूछा जाए लोएस्ट पॉइंट पे तो कितना होगा, तो फाइंड टी एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। एक तो फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, mg लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फॉर सर्कुलर मोशन क्या लिखेंगे आप, नेट फोर्स टू आर सेंटर इज mv स्क्वायर बाई आर। सेंटर की ओर जो फोर्स है टेंशन है और बाहर की ओर mg है, तो t माइनस एम जी इजकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। t कितना आ गया आपका mg प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, तो mg प्लस एम बाई आर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब u मतलब लोएस्ट
मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, जी आर से आर चला गया, एम जी प्लस 5 mg, तो टी मिनिमम कितना आ गया लोएस्ट पॉइंट पे, दिस इज द 6 mg। मिनिमम कितना आ गया लोएस्ट पॉइंट पे, 6 mg, राइट। यही पूछा जाए आपको, बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना है, तो फाइंड स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, राइट। तो पार्टिकल जो है अभी इसका सेंटर है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, अभी हमने मान रखा है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद टेंशन 0 है, तो एक ही फोर्स लग रहा है अंदर, कौन, mg। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर कितना, mv²/r, तो सेंटर की ओर फोर्स कितना है, mg प्लस mv²/r, तो m से m चला गया, तो v² कितना =rg, मतलब v मिनिमम कितना है, √r(g), क्योंकि हमने अभी क्या किया, टेंशन को 0 कर दिया है, तो टेंशन जब 0 हो जाएगा तो स्पीड जो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको मिलेगा √5g, राइट। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, दो अलग अलग लेवल्स पे एनर्जी को कंजर्व करना है, और सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यूज करना है, राइट। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में किसी स्फीयर के अंदर मोशन करे, तो उस केस में हमारा टेंशन तो है नहीं, तो कौन सा फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, वो हम देखेंगे, राइट। तो अगर लेक्चर आपको पसंद हो आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप से इस लेक्चर को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपको आईआईटी और नीट एग्जाम में हेल्प करने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।